नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। F-35B की सच्चाई अब सामने आ चुकी है और ये साफ हो चुका है कि ये जो स्टील जेट फाइटर है ये भारत जासूसी करने के लिए आया था। हालांकि तब ये प्रश्न उठेगा कि ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि ये जासूसी करने आया था। एक और दूसरा, ब्रिटेन क्यों भारत की जासूसी करना चाहेगा? भाई वो खुद ही जो है इतना एडवांस देश है, तो उसको क्या जरूरत है भारत जैसे विकासशील देश पर नजर बढ़ाए रखने के लिए? तो देखिए, दो तीन चीजें समझना बड़ा जरूरी है। यहां ब्रिटेन से ज्यादा दिलचस्पी अमेरिका की है कि भारत जो है वो तकनीकी तौर पर सक्षम कितना है। और वो क्यों ये जानना चाहता है? वो इसलिए इस बात को जानना समझना चाहता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया ने देखा, उसने अमेरिका के कान खड़े कर दिए। वो परेशान है कि भाई ये जो भारत है, ये जिसको हम जान रहे थे, उसके पास तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। जहां पर मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहा है और सबको जो है हवा में ही उड़ा दिया जा रहा है। 3-4 दिन ऑपरेशन चला, पाकिस्तान ने पूरा दम लगा दिया और उसके साथ चीन खड़ा था, उसके साथ टर्की खड़ा था। इन तमाम लोगों ने मिलकर भी जो भारत का अपना डिफेंस सिस्टम है उसको भेद नहीं पाए और इनकी जो मिसाइल थी, ड्रोन थी, वो सब ऊपर ही उड़ा दिए गए। तो ये बात जो है ये चौंका रही है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो अमेरिका। वो समझना चाहता है, वो जानना चाहता है कि भाई ये जो भारत ने इस तरीके का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है वो दरअसल किया कैसे, इसकी तकनीकी कहां से इसके पास आई और क्या क्या चीजें हैं जो ये लोग बना रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तब अब ये सूचना कैसे जुटाएंगे? तो इनके पास सूचना जुटाने का एक ही तरीका है कि भाई कुछ भेजा जाए। अब कुछ भेजा जाए तो अब अमेरिका क्या भेज दे जिससे ये बात पता चल जाए? तो देखिए, ब्रिटेन जो है ये इनका विश्वस्त सहयोगी है और F-35B इन्होंने ब्रिटेन को दे रखा है। वो तमाम देश जिनका अमेरिका के साथ बड़ा बेहतरीन संबंध है, जो भी 2, 4, 5 है, उनको F-35B या आप कहें कि F-35 सीरीज के जो स्टील्थ फाइटर हैं वो दिए गए हैं, यानी उन लोगों ने खरीदा है। उसमें ब्रिटेन भी शुमार है। तो ये जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी फोर्स है, उनका अपना जो कैरियर है वो इधर अरेबियन सी में युद्ध अभ्यास वगैरह कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये युद्ध अभ्यास कर रहा था तो वो हिंदुस्तान की टेरिटरी में कैसे आ गया? ये बड़ा सवाल है। और वो कह रहे हैं कि साहब वो फ्यूल खत्म हो गया था तो हमको आना पड़ गया। बड़ी चीज ये है कि अगर आप कर रहे हैं इस तरह का युद्ध अभ्यास तो फ्यूल खत्म हो रहा तो अपने कैरियर पे जाइएगा ना, कि भारत की सीमा में घुस जाइएगा। यहीं से आप एक तरह से कहें कि संदेह होना शुरू हो गया कि भाई ये मामला जो है ना वो इसका नहीं है कि इनके जेट फाइटर में गड़बड़ी आ गई थी। ये तो स्टील जेट फाइटर है। इन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं और जो टास्क अमेरिका ने दे रखा है उसको पूरा करते हैं और इनका जो भारत का देखते हैं कि क्या कुछ ये लोग बना रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, जो आप एक तरह से कहें कि तकनीकी हब है हिंदुस्तान का, वो पूरा आप देखते हैं कि भारत के दक्षिणी हिस्से में है। आप वहाँ देखिए कि HAL का हो, इसरो, सब कुछ सिचुएटेड वहीं पर है। और एक तरीके से जो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए तमाम सारी रिसर्च भी होती है वो भी उधर ही हो रही है। ज़्यादातर अपने आप एक तरह से कहें कि जो लोग हैं वो वहीं पर हैं, इंस्टीट्यूशन भी वहीं पर है। तो इन लोगों ने कहा कि चलिए देखा जाता है कि साहब क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। और स्टील फाइटर है अपना, ये लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। सो वो भेजा गया, लेकिन ये लोग जो है चूक गए। इनको ये समझ में नहीं आया कि साहब इतना एडवांस हो चुका है हिंदुस्तान का जो आप ये कहें कि तकनीकी, कि अब हमारा स्टील्थ भी जो है वो छिप नहीं पाएगा। तो इनका स्टील्थ पकड़ लिया गया तो ये बहानेबाजी करने लगे। इन्होंने कहा कि साहब हमारा फ्यूल खत्म हो गया था। तो कहा गया कि ठीक है, फ्यूल भर दे रहे हैं, उड़ो। अब उड़ ही नहीं पा रहे हैं।
तो कहा गया कि मेरा हाइड्रोलिक खराब हो गया, तो कहा गया ठीक हम बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा ना 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 आप नहीं बनाएंगे, हमारा जो है वो आएगा ब्रिटेन से इंजीनियर, वही बनाएगा। भारत ने कहा ठीक है चलो हैंगर में खड़ा कर देगा, नहीं हैंगर में नहीं जाएगा। अब ये सारी चीजें जो है ना वो शक पैदा करने लगी कि भाई ये हो क्या रहा है, ईंधन खत्म हुआ, फिर आपने कहा कि नहीं हाइड्रोलिक गड़बड़ हो गया, अब आप कह रहे हैं कि हम हैंगर में भी नहीं जाएंगे, यानी कुछ तो फिसी है, आप हमारी मदद भी नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं जो है हम जो हमारे इंजीनियर हैं वो बनाएंगे। अब उसका एक कारण तो ये बताया गया कि साहब इनको भरोसा नहीं था, इनको लगा कि हमारी तकनीकी लीक हो जाएगी, और उस तकनीकी लीक होने का एक डर इनको ये भी है कि चूंकि भारत का रूस के साथ अपना गहरा संबंध है और वो संबंध सामरिक संबंध है, तो वैसी स्थिति में इनको इस बात का भय था कि जो इनकी अपनी तकनीकी है वो देखिए क्या है कि अब पता नहीं इंजीनियर अगर कहीं जो है रूस वाला मिल गया तो, यानी इस तरह का उन ब्रिटेन के अंदर, या हम ये कहें कि अमेरिका के अंदर इस तरह का डर था। और जो इसको कंपनी बना रही है लॉकहीड मार्टिन, उसको डर था कि साहब अगर जो है भारत का इंजीनियर आएगा तो काम खराब हो जाएगा, वो तकनीकी हमारी जो है वो उनको पता चल जाएगी, और उनको पता चल जाएगी तो वो हाँ विमान बना लेंगे, और फिर उनका बना हुआ विमान जो स्टील विमान होगा हमसे सस्ता होगा, तो हमारे विमान का क्या होगा। तो इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन देखिए असल मसला ये रहा कि ये आए थे भारत की जो अपनी एयर डिफेंस प्रणाली है उसको जानने समझने के लिए। अब ये डाटा कुछ जाहिर सी बात है गैदर किए होंगे पकड़े जाने से पहले तक, तो अब अगर ये भारत की मदद कर लेते, चूंकि देखिए भारत के इंजीनियर आते बनाने तो उतनी देर में तो तकनीकी लीक नहीं हो जाती, लेकिन ये जरूर होता कि जब वो आते बनाने तो जो डाटा इन्होंने इकट्ठा कर रखा है वो बात जो है भारत को पता चल जाती कि साहब ये मामला जो है इमरजेंसी लैंडिंग का नहीं है, ये मामला जासूसी का है जो ये लोग कर रहे थे। तो इसीलिए उस बात से ये लोग बच रहे हैं कि साहब ये रहस्य खुले ना। यही कारण है कि भारत की मदद नहीं ली गई और कहा गया कि ब्रिटेन के इंजीनियर बनाएंगे। हालांकि आए तो वो क्या किए, 40 इंजीनियर आए थे, पूरा एक दल आया था, वो रहा, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब वो उड़ ही नहीं पा रहा है। तो कहा जा रहा है कि अब उसको टुकड़ों में लेकर जाएंगे यहां से। लेकिन बड़ी चीज ये है कि हो क्या गया है कि जो उड़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि भाई ये जब भारत की जो वायु सीमा है उसको उन्होंने बीच किया और रडार ने पकड़ा, तो रडार ने लॉक कर दिया, ठीक, और यहां से फिर सुखोई वगैरह भेजा गया। तो वो अब वो लॉक हो गया है, तो उसको खोल कौन कर सकता है, जो लॉक करने वाला है। भाई अब अगर आप ताला लगा रहे हैं तो चाबी आपके पास है, तो अब या तो उसको तोड़ दीजिए ताले को, और या फिर जिसके पास चाबी है उसको बुला कहिए भैया खोल दो, यही तरीका है। तो अब ये हमारे पास चाबी यानी भारत के पास चाबी है, तो उसको बुला नहीं रहे हैं कि नहीं तुमसे तो नहीं खुलवाएंगे, अपने खोल नहीं पा रहे हैं, तो अब एक ही तरीका उसको तोड़ कर लेकर जाएंगे। तो इसीलिए उसको अब टुकड़ों में लाया जाएगा, यानी उसके टुकड़े किए जाएंगे, डिसमेंटल किया जाएगा F-35B को, और फिर उसको यहां से एयरलिफ्ट करके लोग ब्रिटेन लेकर जाएंगे। तो कुल जो ये F-35B पिछले 20 दिन से केरल के तिरुवनंतपुरम में खड़ा रहा, तो उस खड़ा होने के पीछे का जो सच है वो अब यही नजर आ रहा है कि साहब बात कुछ और नहीं, ये जासूसी करने आए थे। अब इनको इस बात का डर है कि अगर भारत से मदद लेंगे तो ये पोल खुल जाएगी, तो मदद लेने की बजाय ये है कि इसको ऐसे ही तोड़कर लेकर जाया जाए। असली कहानी ये है, और ये बात तकरीबन आप एक तरह से कहें कि चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर तो बड़ी चर्चा हो रही है इसकी कि भाई मदद ले लेते क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ये पूरा जो है कहानी है F-35B का जो तिरुवनंतपुरम में खड़ा रहा। आप सभी जुड़े उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा।